हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा लेड संचालित बैटरी की चार्जिंग के दौरान PbSO4 एनोड पीबी में अपचयित हो जाता है। बी के अंदर का PbSO4 कैथोड पीबी में अपचयित हो जाता है। सी के अंदर का PbSO4 कैथोड पीबी में ऑक्सीकृत हो जाता है। डी के अंदर का PbSO4 एनोड PbO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या देखा, लेड संचालित बैटरी की चार्जिंग के दौरान। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लेड संचालित बैटरी की चार्जिंग के दौरान अभिक्रिया देखेंगे। ये हमारी एनोड होती है, हमारी कैथोड। तो एनोड पे हमारी कौन सी क्रिया होगी, एनोड। तो एनोड पे हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, ये हमारा होगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेगा, Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ से अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एस एक्स मान लेते हैं। प्लस माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा +2। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, +2 से हमारा हो रहा है क्या, 0 हो रहा है। एनोड पे हमारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे हमारी कौन सी क्रिया होगी, इस पे हमारा होगा क्या, PbSO4 प्लस 2H2O, और ये हमारा क्या बना लेगा, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस, प्लस क्या हो जाएगा, 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +2, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। प्लस यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, तो 2 - 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा एक्स बराबर आ जाएगा +4 ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि +4। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 से +4 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे इसका अगर हम पूर्ण सेल अभिक्रिया निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 PbSO4 प्लस 2H2O, और ये हमारा क्या हो जाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस आ जाएगा 2H2SO4। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कट जा रहा है। ये हमारी क्या हो गई, संपूर्ण अभिक्रिया सेल की। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो पहला में विकल्प क्या देगा, PbSO4 एनोड Pb में अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारा एनोड पे क्या है, PbSO4 है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये PbSO4 किस में बदल रहा है, Pb में बदल रहा है। यहाँ पे अपचयन भी हो रहा है। यानी जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है, PbSO4 एनोड Pb में अपचयित हो जाता है, यानी कि यह विकल्प हमारा सही होगा। दूसरा क्या दे रखा है, PbSO4 कैथोड Pb में अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैथोड की बात किया तो PbSO4 कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, Pb में, यानी कि यहाँ हमारा क्या हो रहा है, PbO2 में अपचय, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस पे क्या लिखा है, अपचयित हो रहा है, यानी कि यह विकल्प हमारा गलत होगा। सी कह देगा PbSO4 कैथोड, ये किसका बात कर रहा है, PbSO4 यानी कि कैथोड की Pb में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑक्सीकृत तो हुआ यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन ये PbO2 में हुआ है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। डी कह देगा PbSO4 एनोड PbO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, अपचयन हुआ है, यानी कि यह विकल्प हमारा गलत होगा। जो पहला विकल्प देखा है कि PbSO4 एनोड Pb में अपचयित हो जाता है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।